अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन बाद सीजफायर की भी डेडलाइन पूरी होने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से होर्मुज पर हाहाकार मच चुका है, क्योंकि ईरान ने फिर से होर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया। एक दिन पहले ही ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने का ऐलान किया था, लेकिन यह घोषणा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी हटाने से मना कर दिया। ईरान की ओर से नरमी बढ़ते जाने के बावजूद अमेरिका ने निगरानी जारी रखी, जिसे आधार बनाकर ईरान ने यू टर्न लिया और होर्मुज खोलने के फैसले को 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया है। इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा और पड़ा भी है, क्योंकि होर्मुज पार कर रहे भारत के 2 जहाजों पर भारी गोलीबारी हुई। इराक से तेल लेकर आ रहे भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ओमान के पास ईरानी गनबोट से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब लगभग ये तस्वीर साफ हो गई है कि कभी यूरेनियम तो कभी होर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ते जा रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले दौर की बैठक की तरह ही दूसरे राउंड की भी बातचीत भी फेल हो जाएगी, क्योंकि होर्मुज पर नए हालात कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह से सीजफायर टूट चुका है। ईरान ने समंदर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबर तो यहां तक की है कि होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप की बेतुकी मांगों के चलते वो पाकिस्तान में होने वाली वार्ता में नहीं जाएंगे। ईरान ने अपनी तरफ से वार्ता कैंसिल कर दी है। खबर है कि ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले के निर्देश दिए हैं। 75 जहाजों में भरकर हथियार इजराइल और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इधर पाकिस्तान सेना के प्रमुख और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पोल उनकी खुल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि जनरल मुनीर ईरान में अमेरिका के एजेंट बनकर गए थे, जिसका पता लगने के बाद ईरान ने पाकिस्तान में वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। होर्मुज में हमले को तैयार ईरान। ट्रंप को मिलेगा 0% यूरेनियम। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त भीषण जंग दोबारा छिड़ सकती है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर होर्मुज खोलने के बाद फिर से उसे बंद कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी करके युद्ध को भड़काना शुरू कर दिया है। ईरान ने 2 टूक कहा है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी बंद नहीं करेगा, तब तक ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही नहीं होने देगा। इधर होर्मुज और ईरान के यूरेनियम को लेकर जो दावे राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने कर रहे थे, उसकी भी धज्जियां ईरान ने उड़ा दी हैं। खबर है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा राष्ट्रपति कहते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 से ज्यादा ऐसे झूठ बोले हैं जिसका वार्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। गालिबाफ का यहां तक दावा है कि ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जा रहा, वो ईरान में ही रहेगा। जबकि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को राजी हो चुका है। हैरान करने वाली एक और खबर भी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा काफी हद तक फेल हो चुका है। खबर है कि जिस तरह से जनरल मुनीर ने पहले ईरानी नेताओं को गुमराह किया और फिर ट्रंप को ईरानी नेताओं की तरफ से झूठे आश्वासन वाली सूचनाएं दी, उससे ट्रंप को लगा कि ईरान सरेंडर करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही जनरल आसिम मुनीर की पोल पट्टी खुली, ईरान ने सख्त तेवर के साथ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ऐसे हालात में अब दावा किया जाने लगा है कि 22 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल से पहले जो 16 अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेराबंदी किए हुए हैं, ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने बोले 7 झूठ, फिर भड़का ईरान का होर्मुज युद्ध। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने 17-18 अप्रैल 2026 की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे के भीतर 7 बड़े झूठ बोले हैं।
गालिबाफ ने इन झूठों को अमेरिका की मानसिक युद्ध नीति और तेल बाजार को प्रभावित करने की चाल बताया है। गालिबाफ ने ट्रंप के साथ झूठ की लिस्ट भी जारी कर दी है। जरा देखिए, ईरान सब कुछ मानने को तैयार हो गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली हैं और वो झुक गया है। गालिबाफ ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया है। 2. हॉर्मुज पूरी तरह खुल गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि हॉर्मुज अब पूरी तरह खुला है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि हॉर्मुज अभी भी केवल ईरान की शर्तों और अनुमति पर ही संचालित होगा। लेकिन ट्रंप के चरम झूठ को देखते हुए ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। 3. अमेरिका को यूरेनियम देने को तैयार ईरान। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान से उसका संवर्धित यूरेनियम उत्खनन करके अमेरिका ले जाएगा। ईरान ने इसे हास्यास्पद झूठ बताया और कहा कि उनके परमाणु कार्यक्रम पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। 4. ईरान ने खुद फोन करके डील की मांग की। ट्रंप ने दावा किया था कि वे यानी ईरान मुझे फोन कर रहे हैं, वे समझौता करना चाहते हैं। गालिबाफ ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि ईरान ने बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की है। 5. अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी सफल रही। ट्रंप का दावा था कि उनकी घेराबंदी ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ईरान का तर्क है कि वे अभी भी अपना व्यापार वैकल्पिक मार्गों और रूस चीन की मदद से जारी रखे हुए हैं। 6. इजराइल के साथ युद्ध समाप्त होने वाला है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि एक टोटल रिजोल्यूशन यानी पूर्ण समाधान के बहुत करीब है। ईरान ने इसे केवल चुनावी और बाजार को साधने वाला ट्रंप का झूठ करार दिया है। 7. खतरनाक ईरानी नेतृत्व से गुप्त संपर्क। ट्रंप ने दावा किया था कि वे ईरान के एक सम्मानित व्यक्ति के संपर्क में हैं। ईरान ने इसे नेतृत्व के बीच वोट डालने की एक असफल कोशिश बताया है। در کنترل کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست، محل گردنکشی نیست، اینجا محل تواضع هست. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran. And ट्रंप ने बोले 7 झूठ, 3 दावों से ईरान ने खोली पोल। हॉर्मुज लगभग 47 दिनों तक बंद रहा, लेकिन जब 17 अप्रैल को ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस फैसले के महज 15 घंटे के अंदर ही ईरान ने हॉर्मुज को फिर से यह कहकर बंद कर दिया है कि अमेरिका ने नाकाबंदी बहाल नहीं की है और इसीलिए यह सीज फायर का उल्लंघन है। दावा किया जा रहा है कि यह सारा फसाद ट्रंप के उन 7 झूठों की वजह से है, जिसे ईरान ने 3 बयानों से समझा दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इन 7 दावों को नकारते हुए 3 बड़ी बातें साफ की हैं। मैदान तय करेगा, सोशल मीडिया नहीं। हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, ये सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं बल्कि मैदान की हकीकत और सैन्य कार्रवाई से तय होगा। इस बयान के बाद हॉर्मुज बंद कर दिया गया। ईरानी अनुमति अनिवार्य। हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान के डेजिग्नेटेड रूट और IRGC की अनुमति का पालन करना होगा, तभी जहाज गुजर सकते हैं। नाकेबंदी का जवाब, यदि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखी तो हॉर्मुज को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और अब हॉर्मुज ईरान की तरफ से बंद किया जा चुका है। طبعا این هم پاسخ قاطع خودش رو هم دریافت کرده هم دریافت خواهد کرد، شاید بیشتر از این. آمریکایی ها مجبور شدن از خلیج فارس پایگاه هایی که در منطقه داشتن اینها رو تخلیه کنن، فرار کنن، منطقه رو ترک کنن. این دستاورد بزرگی است.
اینکه ابهت آمریکا شکسته شد. سالها آمریکایی‌ها تو این منطقه وعده تأمین امنیت به کشورهای منطقه میدادن. ट्रंप पर ईरान जंग पड़ेगी भारी, 40% अमेरिकी हथियार खत्म। बाईस अप्रैल की सीजफायर डेडलाइन से पहले अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हथियारों की कमी ट्रंप प्रशासन को ईरान के साथ जल्द समझौता करने या फिर किसी और देश जैसे रूस या चीन से सप्लाई चेन में मदद लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ईरान युद्ध के 39वें दिन अमेरिका के हथियारों के भंडार को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वे काफी चिंताजनक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिकी रक्षा उद्योग की उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है। ताजा आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हथियारों की कमी के प्रमुख आंकड़े जान लीजिए। थार्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर। युद्ध के शुरुआती 16 से 20 दिनों में ही अमेरिका ने अपने थार्ड इंटरसेप्टर का लगभग 40% स्टॉक इस्तेमाल कर लिया था। ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए भारी संख्या में पैट्रियट यानी PAC-3 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। टॉमहॉक मिसाइलें। अमेरिकी नौसेना ने अब तक लगभग 535 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जो कुल इन्वेंट्री का लगभग 17% से 20% है। एक मिसाइल की कीमत लगभग $3.5 मिलियन यानी 29 करोड़ है। ATACMS और सटीक गाइडेड हथियार। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने अपने ATACMS और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का लगभग 46% हिस्सा खर्च कर दिया है। युद्ध के कारण अब तक ईरान को हुए आर्थिक नुकसान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल का सैन्य खर्च भी अरबों डॉलर में पहुंच गया है। केवल मिसाइल डिफेंस पर ही अमेरिका ने अब तक $10 बिलियन यानी 840 अरब या कहें 84,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट जैसे CSIS का कहना है कि समस्या ये नहीं है कि हथियार कल खत्म हो जाएंगे, बल्कि यह है कि यदि चीन के साथ कोई नया मोर्चा खुलता है तो अमेरिका के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। खबर है कि पेंटागन ने हथियार निर्माताओं को उत्पादन चौगुना करने का निर्देश दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेंट्री को प्री वॉर लेवल पर लाने में 12 से 18 महीने का समय लगेगा। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम। ट्रंप का ईरानी दांव फेल। इधर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता बहुत करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो वे दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं।